डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, वो आप देख भी चुके हैं। आज की वीडियो में इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बड़ा सा एक नज़र आ रहा है, डायग्राम भी बनी हुई है, लेकिन क्वेश्चन राइटिंग में बड़ा है, लेकिन आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। हसन, ये आपके पास, ये हसन है, ये आपके पास अली है, उन्होंने एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी। यानी कि ये हसन है यहाँ पे अली है, दोनों ने यहाँ से इस पॉइंट से भागना शुरू करना है, रेस शुरू होगी और टारगेट पॉइंट क्या है, ये वाला सी, यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से इसने यहाँ तक पहुँचना है हसन ने, अली ने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, ये उसका टारगेट पॉइंट है सी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हसन का और अली का, ये ओरिजिन से कितना दूर है, 6 यूनिट, यानी ओरिजिन ये होता है, ये कोऑर्डिनेट में ये ओरिजिन होता है। यहाँ से यहाँ तक का फासला 6 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का फासला भी 6 यूनिट ही है। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, यानी उसने ये भी साथ कह दिया, ये इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो इक्वल डिस्टेंस है। इससे मुराद ये है कि ये आपका मिड पॉइंट है सी। इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर पे आपको नज़र आ रहा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन अली, हसन और अली का स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है और साथ ही टारगेट पॉइंट फाइंड करना है सी, सी जो है वो टारगेट पॉइंट भी फाइंड करना है। तो ये 2 काम आपने करने हैं, कुछ बातें जो है उन्होंने बता दी हैं क्वेश्चन में। आइए जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो है वो डायग्राम आपको पेपर के ऊपर नज़र आ रही है। पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। हसन अली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कहाँ से जो है उन्होंने स्टार्ट करना है, वो उन्होंने बता दिया कि जो रेसिक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ये हसन का है, ये अली का है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक 6 यूनिट है, यानी कि ये आपका 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6 यूनिट। इसी तरह 1 2 3 4 5 और ये 6, ये उन्होंने डायग्राम के अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट कर दिए, ये 0 0 यहाँ के ओरिजिन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन अली, हसन अली का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये हसन का, ये अली का। तो क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, आप ज़रा कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताएं कि अली का ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखें, ये अली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे देखें ये वाई एक्सिस है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये देखें, ये ओरिजिन के बिल्कुल सामने है, तो ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये आपके पास पॉइंट कहलाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएंगे हसन और अली के। तो हसन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, यानी हसन का अगर यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमारे पास ये है 6 and 0। अली का लिखते हैं वो है 0 and 6। यहाँ पे x से पहली जो वैल्यू x को डोनेट करती है, दूसरी वैल्यू y को डोनेट करती है। ये पहला काम आपने कर लिया कि इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिख लिए। अब दोनों ने जब जाना है, भागना है, इसने इस तरफ और इसने इस तरफ, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये उन्होंने कह दिया कि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इक्वल डिस्टेंस है। सी टारगेट पॉइंट जो है वो सी तक जाना है, तो टारगेट पॉइंट बेसिकली जो है वो पॉइंट सी आपका मिडल जो है वो पॉइंट भी बनता है, ठीक है। इसको मिडिल पॉइंट भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बुक में मेंशन है कि ये आपका जो है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो ये आपका जो कहलाएगा वो डिस्टेंस फार्मूला तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो हम फाइंड करते रहे इससे पहले
तो हमने ये टारगेट पॉइंट सी है वो मिडल पॉइंट भी कहलाता है, तो हम ये मिडल यहाँ पे मिडल पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो कहलाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिडल पॉइंट कर लें या मिड पॉइंट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये फार्मूला हमने पहले इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x1 + x2 क्या है, ये आपके पास जो है एक है 6 0 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 0 6। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख ली हुई है, वो सारी वैल्यू x1 + x2 ये हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x1 + x2। तो x1 आपके पास 6 है, x2 आपके पास 0 है /2। y1 आपके पास जो है वो 0 है, y2 आपके पास ये आ गया, ये आ जाएगा 6/2 6/2 कैंसल। तो ये 3 और 3 आपके पास आ जाएगा टारगेट पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है वो इस तरह मेंशन नहीं किया गया। यानी कि ये देखें, ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 बन रही है, y की वैल्यू भी 3 बन रही है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो उन्होंने सॉल्व किया है डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। उन्होंने सॉल्व किया है कि ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड करें और इसको फिर 2 पे हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिख लिया जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में स्टडी किया है। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी हम जो है वो पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। x2 - x1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x2 क्या, ये 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 0 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा +6 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 36, ये भी आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, 36 इसका जो जवाब आ जाएगा √72 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो आ गया है। अब √72 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, 72 को सॉल्व करते हैं, 2 पे करेंगे, 36 2 पे करेंगे, 18 2 पे करेंगे, 9 3 1 3, तो 2 2 दफ़े, 3 भी 2 दफ़ा स्केल ले लिया, 2 फिर एक दफ़ा लहदा से भी आएगा क्योंकि 2 2 दफ़ा एक दफ़ा ये केला भी है, ये कैंसिल, 2 3 6 बाहर आ जाएगा और 6√2 भी लिखेंगे। तो इसको जो है वो हम डिस्टेंस ऑफ x y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√2। अब ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास आ गया है। तो अब इस डिस्टेंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस डिस्टेंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अली के लिए और यहाँ से लेके यहाँ तक हसन तक, टोटल ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ छोटा सा टारगेट पॉइंट लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख ली है, हसन डिस्टेंस ऑफ अली, अली का जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितना है 6√2। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ हसन कितना होगा, ये भी होगा 6√2। तो टोटल डिस्टेंस ये है, इसको पे 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3√2 और ये भी टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये है, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये भी कैंसिल हो गए, 3√2 आ जाएगा। तो इस तरह ये 3√2 जो है वो आपके पास आ रहा है बुक के लास्ट के ऊपर जो सॉल्व किया है। तो अब जो टारगेट पॉइंट है यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट पॉइंट आपका बनता है उसका जो डिस्टेंस बनता है वो 3√2 और 3√2 ये बनता है। ये आपके पास पार्ट नंबर जो 2 है उसका आंसर होगा। तो ये आपका पास इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। ये भी आंसर ठीक है टारगेट पॉइंट का, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला आंसर दिया गया, तो ये वाला आंसर भी मैंने आपको फाइंड करके दे दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर दी गई है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इनके जो वर्टिसेस हैं उनको आपने लेबल करना है, वो क्या होंगे।
ठीक हो गया जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्क्वायर को देखते हैं, OLMN, ये एक वर्टेक्स आपको दिया गया यहाँ पे, बाकी आपने लेबल करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाला तो होता है ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन होता है, इस पॉइंट को हम कहेंगे 0 0। ठीक है, ये पॉइंट तो आपके पास हो जाएगा 0 0 ओरिजिन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है L के ऊपर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जैसे 1 2, बल्कि ये लाइनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दें आप। ये यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है। अब क्योंकि स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड बराबर हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक फासला इसका y का वो भी 3 ही होगा, लेकिन x का क्या होगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि ये मैंने मेंशन कर दी है, यहाँ पे 0 होगी, और y की वैल्यू जो है वो 3 होगी। इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू भी 3 होगी और y की वैल्यू भी 3 होगी। ये इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये ओरिजिन, ये 3 0 दिया गया है, ये 0 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3 होगी। तो यहाँ पे हम इसके जो ओरिजिन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले O है वो आपके पास 0 0, फिर L है वो है 3 0, फिर M है वो है 3 3, और फिर आपके पास N है वो आपके पास 0 3 होगा। ये इसके वर्टिसेस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि ये तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है ये तो 0 0 कहलाएगा, इसको बेशक आप यहाँ पे लिख लें। A जो है वो 0 0 है, B उन्होंने दिया हुआ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, ये पॉइंट 2 है, x की वैल्यू तो 0 है। यहाँ से यहाँ तक फिर क्या वैल्यू होगी, ठीक है, x की वैल्यू होगी यहाँ पे x की वैल्यू होगी -4, और y की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, ये -4 और यहाँ से 2। ठीक हो गया, तो ये सारे पॉइंट हो गए हैं। a भी लिख दिया, b भी हो गया, c आपके पास है -4 एंड 2, और d आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है -4 एंड 0। ठीक है, ये पॉइंट्स इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये सारे हमने लिख दिए। रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल के हिसाब से देख रहे हैं, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर होती है। उस हिसाब से आपने इसके कोऑर्डिनेट जो है वो मेंशन करने हैं। एक कोऑर्डिनेट दे दें, बाकी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मुकम्मल हो गया, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। ऑलमोस्ट आपके पहले 7 चैप्टर, फिर 10वां और 11वां चैप्टर भी इस बुक का ख़त्म हो चुका हुआ है। 2 चैप्टर जस्ट आपके रह गए हैं। जैसी आपकी सपोर्ट ऐसी जारी रहेगी, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से कमेंट करते रहेंगे, तो आपके साथ साथ जो है क्लास 9th की, इसके बाद क्लास 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी मैथ के वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए NBF लिखना है। NBF लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है। ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितने भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।